हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप स्विंग ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं बताने वाला हूं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोग ये समझते हैं ना, ठीक है, तो आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। ये लॉजिकली आपको अच्छे से समझा रहा हूँ एक स्टॉक के माध्यम से, जिस स्टॉक का नाम है टीसीएस, ठीक है। टीसीएस कंपनी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो देखो, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है ना। इस पैटर्न में होता क्या है, इट इज शेप लाइक ए राइट एंगल ट्रायंगल विच इज फ्लैट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन ऑफ हायर लो, ठीक है। कहने का मतलब है इस पैटर्न में क्या होता है, स्टॉक हर बार एक भाव के पास आकर, ठीक है ना, एक प्राइस के पास आकर रेजिस्टेंस के चलते नीचे गिर जाता है, ठीक है। मतलब ये पैटर्न है, ये क्या होता है कि ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया और नीचे गिर गया, ठीक है। पर जब गिरता है तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम गिरता है। कहने का मतलब है कि जब यहाँ से ऊपर गया तो ये पिछली बार यहाँ तक गिरा था, लेकिन ये देखो एक यहाँ पे, यहाँ से अगर लाइन हम खींचते हैं तो यहाँ यहाँ पे आया, लेकिन ये गिरा। उस जब ये गिरा तो आपको ये लाइन तक टच हुआ क्या, नहीं हुआ ना। ये इसके ऊपर ही सस्टेन किया है ना, ये इसके ऊपर ही सस्टेन किया। पहला ये नीचे यहाँ तक गिरा था, ठीक है। सेकंड नीचे यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ पे गिरा। तो ये इसके ऊपर ही है ना। फिर क्या होता है कि फिर ये क्या होता है कि फिर से एक रेजिस्टेंस बनाता है सेम जगह से, फिर एक रेजिस्टेंस पे आता है और फिर ये नीचे गिर जाता है। जब ये नीचे गिरा तो आपको क्या लगता है, ये देखो इसका सपोर्ट आपको यहाँ पे होगा। तो ये क्या होता है कि जब फिर से ये नीचे गिरता है तो आपको फिर इसके ऊपर ही बनता है, बन रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया L1 L2 एंड L3 सपोर्ट, ठीक है। S1 S2 S3 सपोर्ट, ये ठीक है। फिर ये जब यहाँ पे आता है इसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है, लेकिन ये इसी सपोर्ट के पास से अप हो जाता है, नीचे नहीं गिरता है। फिर देखो, फिर इसी रेजिस्टेंस लाइन से क्या होता है यहाँ पे, ये फिर यहाँ से फिर से ये नीचे गिरता है। पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, सेकेंड रेजिस्टेंस आपको ये हो गया, ठीक है। थर्ड रेजिस्टेंस आपको ये हो गया, फोर्थ रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, ठीक है। और देखो इसका सपोर्ट देखते चलो, ये सपोर्ट है आपको, ठीक है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ऊपर से रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला, इसका ब्रेकआउट आया, लेकिन ये एक सपोर्ट को ब्रेक किया क्या, नहीं किया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सपोर्ट बनाएंगे। क्या ये सपोर्ट के ब्रेकआउट के पास आया क्या, नहीं आया ना। ये देखो यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुआ क्या, नहीं। तो वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट ऊपर साइड ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप पूरा समझो, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पूरा समझो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो एक और रेजिस्टेंस है, देख रहे हो। तो गाइस इसका मतलब क्या है, आप देखो, इस पैटर्न में क्या होता है, स्टॉक जो होता है ना, हर बार एक रेजिस्टेंस के पास आता है और मार्केट को नीचे ढकेल देता है, मतलब पैटर्न नीचे आ जाता है, ठीक है। तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम गिरता है, देखो यहाँ पे कम गिरा है, ठीक है ना। और ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बन जाता है, बनता है ना, ठीक है। फिर जिस तरफ से ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जिस तरफ इस स्टॉक का ब्रेकआउट आता है, या तो डाउन साइड का ब्रेकआउट है या तो अप साइड का ब्रेकआउट है। तो ये देखो, अप साइड का ब्रेकआउट जो आता है वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो ये अप साइड निकला है यहाँ पे, और निकला है तो हमको पता है कि ये यहाँ पे सपोर्ट है। तो अप साइड जब ये निकलता है, जब ब्रेकआउट आता है, तो हमको ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ पे कितना तक होल्ड करना है वो भी सीखो, ठीक है। और कहाँ पे एंट्री करना है ओबीसी को। जब ये ऊपर निकला, मतलब देखो इसका जो पैटर्न बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट खुला, ये ऊपर गया, यहाँ पे जिगजैग जिगजैग होने लगा, यहाँ पे जिगजैग होने लगा, देखो यहाँ से जिगजैग जिगजैग होने लगा। पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, और फिर मार्केट यहाँ से ऐसे करते 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 ये नीचे आता है, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। और फिर नीचे गिरता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है। फिर यहाँ गया, फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे करता है, मतलब मार्केट का पैटर्न ऐसे ही चलता है ना। फिर यहाँ पे ऐसे चलता है, और फिर यहाँ से क्या होता है कि ब्रेकआउट आता है ऊपर साइड का। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, फिर एक रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट पे हमको एंट्री लेना है अप साइड के लिए, ठीक है। इसी तरह स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग में काम कर सकते हो। तो हमको, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस मेरा क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस अगर लेते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस मेरा होना चाहिए इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। ये देखो 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो ये अगर आप रिटेस्ट पे एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है 88 पॉइंट। देखो इसी सपोर्ट के नीचे, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आपको मतलब लेना है। अब रही बात, आपने स्टॉप लॉस तो इस यहाँ पे लगा दिया, लेकिन आपका टारगेट कितना होना चाहिए और टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, तो उस टारगेट को आप कैसे डिसाइड करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये देखो इसको ले लेना है, स्केल को ले लेना है, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला था, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ तक आना है, ठीक है। इसके हाई तक आपको खींच लेना है। तो यहाँ पे प्रॉपर कितना आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है आपको 750 पॉइंट का। अब इसको क्या करना है, उठा के यहाँ पे जहां पे आपने लिया था वहां पे ऐसे लगा देना है। जैसे ही आपने लगाया, ये देखो आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेना है, प्रॉपर यहाँ तक का टारगेट लेना है। तो ये देखो मार्केट अगर यहाँ पे टारगेट ले रहे हो तो आपको कहाँ पे मिल रहा है, प्रॉपर यहाँ तक मिल रहा है। टारगेट थोड़ा गलत हो गया लगता है, देखता हूँ। यहाँ से देखो, हाँ बड़ा हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया। आप देखो बड़ा हो गया। ये देखो टारगेट कितना है, यहाँ तक का टारगेट है, प्रॉपर यहाँ तक का 700 पॉइंट का। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, अगर मान लो कि इसका प्राइस है अभी, इस रिटेस्ट पे आपने एंट्री लिया यहाँ पे, ठीक है, और आपने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ऐसे यहाँ पे लगा दिया, स्टॉक की बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग की। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 3941। मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री किया हुआ था 3437 रुपया पे, मतलब यहाँ पे आपने 100 क्वांटिटी खरीदा हुआ था। तो 3434 के हिसाब से अगर 100 क्वांटिटी खरीदते हो तो 3,90,440 का आपको होता है। तो आपको अगर यहाँ पे अगर आप निकल जाते हो, यहाँ पे निकल जाते हो, तो आपको मतलब एक क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ से 521 रुपए का, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट आया, ये ऊपर निकला, तो एक क्वांटिटी में आपको 521 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आपको 100 क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट होगा, 52,100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी कितने दिनों के अंदर। तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो आपको इसमें कितने दिनों का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 डेज में आप 3 लाख रुपए से यहाँ पे प्रॉपर अगर आप लगाए हुए रहते, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको 52,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया रहता है एटलीस्ट, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट ऊपर साइड आता है तो सक्सेसफुल रिटर्न मिलता है, और ये इसी तरह से आपको बनाना है। और तो आपको क्या करना है कि एक अच्छे खासे स्टॉक को चूज करने हैं, और उस तरह से इस तरह का पैटर्न ढूंढना है आपको। जैसे ही आपको पैटर्न मिलता है तो वेट करना है कि कब ये इसका ब्रेकआउट आए, ठीक है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है, ऊपर साइड में ज्यादा सक्सेसफुल होता है, इसीलिए जैसे ही इसके ऊपर साइड में ब्रेकआउट आएगा तो आपको बना के रखना है और हमेशा देखते रहना है। जैसे ही इसके ऊपर साइड का ब्रेकआउट आएगा, एक रिटेस्ट पे आपको एंट्री हो सकता है कि ये रिटेस्ट आपको यहाँ तक आके मिले, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एंट्री बना सकते हो इतना का एसएल लेके, ठीक है। इतना तक आपको वेट करना है कि हाँ यहाँ तक आएगा तो हम निकल जाएंगे थोड़ा सा लॉस लेके। अगर यहीं से रिटेस्ट करके निकल जाता है तो हम यहीं से अपना काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉलो करके आप पैसे बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ओवरऑल यही रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।